पहला जवाब, मुआशरा जो है वो हमेशा इंफरादी ही कोशिश से ठीक होता है। अगर आप अपनी जगह एग्जाम्पल कोट कर लेंगे तो आपसे रिलेटेड 10 लोग और से होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप उसको ऊपर से लाने की कोशिश करेंगे, जैसे ये जो सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी या ये जो डेमोक्रेसी हो फला 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 जो भी है, उसके तहत जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, जो मेरी नॉलेज में आई है, मैंने कभी किसी मुआशरे को ठीक होते नहीं देखा। बड़े बड़े इनकलाबात पढ़े और देखे हैं। इनकलाब ईरान जिंदगी में सामने आया और इनकलाब रूस पैदाइश से काफी साल पहले हुआ था, सब मलियामेट हो गए। किसी भी किस्म का कोई भी इनकलाब नहीं सर्वाइव कर सकता, कुछ भी कर लें आप, चाहे वो उसको कोई भी रिफॉर्म कर लें, इकोनॉमिकल रिफॉर्म के नाम पे लिए हैं, रिलीजियस रिफॉर्म के नाम पे लिए हैं, वगैरह वगैरह। इवन अगर मैं आपको आमतौर पर अपनी डिबेट में नहीं लाता, सिर्फ समझाने के लिए ला रहा हूँ, अगर आप इस्लाम को भी देख लें तो इस्लाम प्रैक्टिकली आपके इल्म में भी है, सबके भी इल्म में भी होगा, जो प्रैक्टिकली इस्लाम है वो कितने साल का होगा। तो लिहाजा इन चीज़ों के चक्कर की बजाय अपनी जन्नत अपना जहान, जो कुछ हो रहा है उसमें अगर आपके कैरेक्टर में इस्लाह होगी और आपसे रिलेटेड 10 लोगों में इस्लाह होगी, और अगर आप लोग डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे होंगे तो वो आपको वोट देके मुंतखब करेंगे। लेकिन इंटरनली अगर करप्शन होगी तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा वाइब्स निकलती है हमारे अंदर स्पिरिचुअली अनसीन, वो वाइब्स हमारी अट्रैक्ट करती हैं हमारे ही जैसी चीज़ों को। तो इफ यू हैव गॉट इनसाइड सम आपके सॉफ्टवेयर में कहीं फॉल्ट है तो अल्टीमेटली किसी दूसरे फॉल्टी सॉफ्टवेयर आदमी की तरफ अट्रैक्ट करे। तो लिहाजा वो तमाम तर चीज़ें जो हमने कलेक्टिवली बात की, वो अगर पॉसिबल कभी हुआ भी या होता भी है तो वो इंडिविजुअल एफर्ट से होगा। कलेक्टिवली अगर आप करना चाहें तो वो मेरे ख्याल में वो अभी हम कल तक भी बैठे रहेंगे तो वो नहीं किसी कुव्वत नाफिज़ा क्या चीज़ होती है? कुव्वत नाफिज़ा मुझे नहीं पता, ये जो आप जो कह रहे हैं वो गवर्नमेंट लॉ, जो अथॉरिटी की जो लॉ की जो आप बात कर रहे हैं, लॉ अगेन मेरी जो एक और पटांग मैंने अभी अपने आपको कह दिया ना कि मैं आई थिंक आई एम मिस्ड विद दिस सोसाइटी। उसकी रीजन ही सिर्फ ये है, मेरे नजदीक एक ही लाठी से मैं गधे घोड़े को नहीं हारता। जो आप कुव्वत नाफिज़ा की बात कर रहे हैं, कुव्वत नाफिज़ा में आप एक तरफ एक सिस्टम में आप एक हद तक तो कर सकते हैं कि 11 बजे आपने प्रोग्राम शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ जितने भी लोग बैठे इन सब की सोचों पे जज्बों पे आप एक ही सिस्टम नाफिज़ नहीं कर सकते। आपकी सोच का मेंबर कुछ और है, इनका कुछ और है, इनका कुछ और है, इनका कुछ और है, और ये सब उठ के तारिक भाई को वोट दे देते हैं या तारिक भाई इन सबको एक जगह चलाना चाह रहे हैं, तो वो तो फिर मैं समझता हूँ मतलब नहीं, अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट द नेचुरल लॉ है, वो नहीं कर सकता। दिस सिस्टम आई डोंट बिलीव इन दिस। जो आप कुव्वत नाफिज़ा की बात कर रहे हैं, इट कुड बी समथिंग एल्स, सम मोर रिफॉर्म फॉर्म, वो एक अलग डिबेट आ जाएगी, उसको मेरे अपनी थ्योरी है। क्योंकि ये मुकाबला है तो मैं डायलॉग आपसे बोलने दें, डायलॉग ना करें, डायलॉग ना करें प्लीज। एक सेकंड फरहत भाई, एक सेकंड, मैं बैठा हूं ना, पहले सवाल का जवाब मैं बैठे जी रहे। पहला सवाल ये था कि इंसानी से ज़हनी सेहत के ऊपर कौन से 3-4 मेजर अवामिल हैं जो उसको मुतासिर करते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर उन साहब ने पीछे एक बड़ा सवाल किया और आपने अप्रिशिएट भी किया कि शादी वक्त पे ना होना, ये भी एक मतलब देखिए आ जाओ, मैं फरहत भाई बैठिए। ये जाहिद भाई असल में हम सवाल दर सवाल डायलॉग कर सकते हैं, ठीक है, वो इसलिए तवज्जो दिला रहे थे। फरहत भाई आप आ जाइए, उनको पहली दफा आए, उन्हें बता रहे हैं, उन्होंने 4 सवाल कर दिए, उन्होंने बता रहे हैं उनको, आप 6 कर लीजिएगा। आप आइए फरहत भाई, अभी बर्दाश्त की बात हो रही थी, आ जाए भाई। चले हामिद भाई आप सवाल करेंगे। जी डॉक्टर साहब, फिर कभी आपका जवाब। डॉक्टर साहब मेरा नाम हामिद खान है। अच्छा, मुझे आपसे जो है थोड़ा टिप्स चाहिए कि फैमिली में जो प्रॉब्लम होती है लोगों, मैं ये समझता हूँ, जो मैंने देखा है कि तमाम फैमिलीज में कोई ना कोई पेशेंट इस टाइप का होगा। अच्छा, मेरे साथ भी यही मामला है इसी पेशेंट का। तो मैं आपसे ये टिप चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि हम किस तरह से
को हैंडल करें, हमारा किरदार क्या होना चाहिए, हमारा तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। आमिर भाई इसमें बेसिकली एज अ साइकियाट्रिस्ट आई एम एड्रेसिंग यू कि बेसिकली सबसे पहले अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पेशेंट है या अलामत है वो बात से उसका इलाज जरूरी है, और इलाज अगर मर्जी ना भी हो तब भी उसकी मर्जी के उसी की साइड पर उसके अंदर आएगा बाप उसी के ये बाप इसके साइड पर आपने मैंने कहा ना सबसे पहली चीज जो जरूरी है उसको बायोकेमिकल इंटरवेंशन की जो जरूरत है वो करवाएंगे। अगर उसको इलाज की जरूरत है तो इलाज आप करवाएंगे तो आपके 50% इश्यूज खुद ही खत्म हो जाएंगे, और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, प्रॉपर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, तो उस नतीजे में हो सकता है कि 80% मसले आपके निपट जाएं। ये मेरे अपने तजुर्बे की बात है, फिलहाल मैं कोई आगे मेडिकल बात नहीं करता। अच्छा एक बात मैं अपनी गुफ्तगू में, क्योंकि भैंस आते हैं ना तो हम भैंस में नहीं उलझते, अगर उसमें उलझेंगे ना फिर दूसरों को वो भी नहीं मिलेगा वक्त। आपने वैसे डॉक्टर साहब हाजिर हैं, इनका नंबर आप लेकर। अच्छा मैंने बहस नहीं की। नहीं आपने नहीं पहले सवाल दोहराया था वो जवाब दे। अच्छा अब मैं डॉक्टर इकबाल हाशमानी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी बात करें। डॉक्टर साहब आपकी जो गुफ्तगू रही तो उसका लफेलवाब ये रहा कि आप अपने हिस्से का काम कर लीजिए, बाकी नेचर पे छोड़ दीजिए। वो सवाल मेरा ये है कि हमारे यहाँ जो मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, हम जब भेजते हैं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास तो आप लोग तो ज़्यादातर जो है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैंने देखा है ये कि आप दवाइयों पे ही जोर देते हैं, पेशेंट को वक्त कम देते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो उनको समझाना, उनसे बात करना वो ज़रा कम होता है। तो क्या आप इस सूरत हाल देखिए इसमें डॉक्टर साहब इसमें दो बातें ध्यान में रखिएगा। पहली बात ही कि अगर मरीज साइकोटिक है, उसको इंसाइट नहीं है, तो उसके लिए वो जो एक मुहावरा है कि भैंस के आगे बेन बजाने वाली बात, तो वो तो विद इन 5 मिनट फारिग होने वाला पेशेंट होता है। हाँ फैमिली की काउंसलिंग जरूरी होती है, बट इफ द पेशेंट कम्स बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, खुद चल कर आ रहा है, उसको खुद इधर आके मेरे साथ मसले हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली टाइम देना होता है। और जो बात आपने की वो अनफॉर्चुनेटली मुझे भी, जो मेरे कलीग्स या मेरे सीनियर हैं, मुझे उनसे भी यही शिकायत है। प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा होता चला गया है, कमर्शलाइज कह लीजिए व्हाटएवर, उसकी वजह से भी वो भी मैंने कहा नहीं, बहुत सारी डिबेट से हम नहीं कवर कर सकते। कहने का मकसद ये है कि मैंने अभी आपसे एक बात की थी, अगर आपने सुनी होगी, 24 घंटे फरागत और 24 घंटे मसरूफियत डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क कि प्रोडक्टिविटी क्या है। अगर मैं समझता हूँ डॉक्टर इकबाल हाशमानी जो हैं वो रिसेप्टिव हैं, वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं 4 घंटे भी लगा सकता हूँ। और अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि बातें इधर उधर से गुजर रही हैं या ये ज़मीन फर्टाइल नहीं है, तो वो जो बानो कुस्तिया का एक ड्रामा था चट्टान पर घोंसला, तो मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करता। बहुत सिंपल सी बात है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे दूसरों से कहीं कोई दिलचस्पी नहीं, तो दूसरों के सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। सर निसार भाई, निसार नंदवानी साहब, आज मौजू हमारा नफ्सियात पे है, तो यहाँ थोड़ा डिप्रेशन बढ़ गया था, तो उसका हल करने के लिए एक सवाल छोटा सा पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि ये जो जिन होते हैं वो खातून पे चढ़ते हैं और चिड़ैल जो है वो मर्दों पे चढ़ती है, ये डिफरेंस खत्म कब होगा? सर ये खत्म उन आमिलों या पीरों से हमें पूछना होगा, तो वो सब इस चीज को खत्म करेंगे। अदरवाइज तो मेरे पास सवाल का जवाब जी ठीक है। ये तो अब आफ्ताब फारूकी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा सवाल। डॉक्टर जो अहम चीज़ है वो थोड़ा हो सकता है शायद ये मुख्तलिफ हो सवाल, जैसे हमें सबको मालूम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, या जैसे हमें मालूम है कि रिस्क अल्लाह देता है, लेकिन हम इसको इल्मियत तक तो हम इस पर अमल करते हैं कि हमें मालूम है, लेकिन हम इस पर यकीन नहीं करते। ये क्या होता है, हमारा अमल वैसा क्यों नहीं होता जिससे ये पता चले कि हम इस पर जो है यकीन करते हैं। अच्छा, जो लोग सवाल करना चाहते हैं वो जरा हाथ खड़े कर लें सब लोग। आप सब थोड़ा सा सवाल को आप अगर समझा दें, जरा आगे से थोड़ा हटे, समझा दें हमारे सवाल को, कि जो आपने यकीन की बात की कि इल्म की और अमल की, या ये कि हम झूठ, तो इसमें 4-5 अलग अलग कॉर्नर्स आ रहे हैं, इसको एक जुमले में समझा। जैसे
फर्स्ट करें, हम कहते हैं रिस्क अल्लाह देता है। आमतौर पे जिससे भी हम पूछेंगे वही कहेगा रिस्क अल्लाह देता है, लेकिन हमारा अमल ये बताता है कि हम अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। अगर हमारा अमल हो तो हम ना रिश्वत लें ना गलत बात करें, काम करें। ये वजूहात क्या है? तो उसकी वजह रूहानी सेहत ही नहीं है ना हमारे अंदर, जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है, वी आर लैकिंग तो हमें क्या ऐसा अमल करना चाहिए कि जिससे हम इस यकीन के ऊपर आ जाए? सर ये तो अल्लाह ताला से दुआ मांगनी पड़ती है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हम प्रैक्टिस करें सच बोलने की। अगर आप कुछ भी नहीं करें, सिर्फ सच बोलने की प्रैक्टिस करें, एक काम कर लें, सच बोलने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं हम, बहुत सारे मसले हमारे हल। इसके बाद मुझे बड़े जूते पड़े सच बोलने पे, हर तरफ से पड़े और अपनों की तरफ से ज्यादा पड़े, लेकिन बस मैं कर रहा हूँ तो ये सवालात सबके लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक मुजाहरा जो है हमें करना है, वो है सब्र, बर्दाश्त, तभी तक तो जाहिर है कि सबको बेक वक्त तो सवाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पे हमारे यहाँ जो है हमारी बहन आई हैं यास्मीन चाडियो साहबा, और उनकी साहबजादी भी हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता। बेटा आपका नाम क्या है? पिरे, like you make a dua, पिरे। अच्छा, तो मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो सवाल करें। डॉक्टर साहब, लाइक यू सेड कि जब बंदा आपके पास खुद आता है तो फिर आप जो है ना वो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैंने ये नहीं, लाइक इफ अ पर्सन हिमसेल्फ कम्स, देन मैं उसको ज्यादा वक्त दे सकता हूं। ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन हाउ कुड वी नो कि वी नीड हेल्प? क्योंकि जब हमने आपकी वो सारी डेफिनेशन सुनी कि ये चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, तो आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कितने इतने लोग होंगे जिनके जहन में अपने सर्कल का कोई बंदा आया होगा कि हाँ वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। लेकिन हम खुद को कैसे असिस करेंगे कि आया उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हम लैक कर रहे हैं और वी नीड ट्रीटमेंट या वी नीड सम हेल्प टू बी मेंटली स्टेबल, या वो वाली सारी जो चीज़ें हम देख रहे हैं। इसमें मैं बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस का जवाब है। अगर हम ये इतनी एनालिसिस कर लें अपने बारे में कि हमारे मामलात और मामूलात उस पर इंटरफेरेंस आ रहा है, उसमें इस तरह का इंटरफेरेंस आ रहा है कि हमारी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है, तो समझ लो कि हमें ज़रूरत है हेल्प। इसकी बहुत सिंपल सी बात है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और इंटरेक्शन हमारे। तो इसके बाद अब्दुल बासित साहब और इसके बाद रौनक हयात साहब को आप दे दीजिए। मेरा सवाल ये है कि ये एहसास कमतरी जो हो जाती है लोगों को, ये ज़हनी की किस सेहत से किस तरह जुड़ता है, क्या वजूहत? एहसास कमतरी या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक तरह का साइकोलॉजिकल या पर्सनैलिटी का हमारा इशू होता है। ये डिसऑर्डर तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन हमारी शख्सियत का एक हिस्सा कह लीजिए। तो इसकी बुनियादी वजूहात जो होती है वो आमतौर पे बचपन से हमारे शुरू हो जाती हैं। अगर बचपन में हम निगलेक्ट हुए हों या हमें वो मोहब्बत या तवज्जो ना मिली हो जो उसका हमें हक होता है, तो उसके नतीजे में ये चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और अगर एडल्टहुड में आके हमें इसकी रियलाइजेशन हो, तो इसमें मैं आपके ज़रिए बाकी तमाम साहिबान को भी मशवरा देना चाहता हूँ कि आप कुछ ना करें, आप सिर्फ किताब पढ़ना शुरू कर दें, छपे हुए लफ्ज़ को पढ़ना शुरू कर दें। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपने आप को खिड़की से बाहर पाएंगे, यानी आपके एहसास कमतरी ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। ये मुझे नहीं पता कि कब आएगा या कितने दिन लगते हैं इस चीज़ में, लेकिन ये तय है कि ये वक्त ज़रूर आता है अगर आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। जी रौनक हयात साहब। मेरा मेहमान मुक़र्रर डॉक्टर साबिर हुसैन साहब से सवाल ये है कि यहाँ पर जो बात हुई है अभी तक, वो शख्सी बीमारियों की बात हुई है। जो माशरे बीमार होते हैं, मेरा सवाल उससे मुताल्लिक़ है कि अगर एक बीमार माशरे में कुछ ज़हनी सेहतमंद अफराद अपना मस्बत किरदार अदा करते हैं और उसमें जो बीमार माशरा है या एक जाली माशरा है, वो उन अफराद को जो ज़हनी सेहतमंद होते हैं और माशरे में बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं, अगर वो माशरा बीमार माशरा उनको हिट करता है
तो इसका क्या हल है आपके पास? इसमें बहुत सिंपल सा जवाब है और भाई को दे। अभी आज ही की गुफ्तगू में मैंने मुख्तलिफ अल्फाज में देने की कोशिश की है। अब अगर ये बात तय है कि हम बजाते खुद अगर ये समझें कि हम ज़हनी तौर पे सेहतमंद हैं या तवाना हैं और माशा बीमार है, तो उसमें फिर बेहतर दो रास्ते होते हैं। या तो हम हिजरत कर लें या फिर हम वहाँ के रहते हुए जो जितने भी सारे यूँ समझ लें नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट करने और एक्सेप्ट करके उसमें जहाँ तक जिस हद तक वो बर्दाश्त के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर सकते, फिर वो माशा में मार देते। तो आपने उनके रहमो कदम पर छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? रहमो कदम पर छोड़ दिया। सेहतमंद